मोंटेनेग्रो के तट के पास एक स्कूबा डाइवर ने इस विस्फोट का वीडियो बनाया। यहाँ मछुआरे डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे थे और इसका नतीजा ये है। विस्फोटकों से पानी के अंदर पैदा होने वाली शक्तिशाली तरंगों की वजह से मछलियां और समुद्री कछुए मारे जाते हैं। पर्यावरण को भी नुकसान होता है। गोताखोर डरे रहते हैं। डायनामाइट फिशिंग से उनकी जान को भी खतरा होता है। भाई मत फेंको, मुझे मार डालोगे मूर्ख। अलेक्सांदर वुकोविच ने डायनामाइट से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ जंग छेड़ी है। अपने संगठन स्टॉप इलीगल फिशिंग एसोसिएशन के जरिए वो और सबूत इकट्ठा करके पुलिस को सौंप देते हैं। वे नियमित गश्त पर भी जाते हैं। साल के कुछ खास दिनों में अवैध फिशिंग बढ़ जाती है, जब एम्बरजैक और दूसरी मछलियों के बड़े समूह तट के पास आते हैं। डायनामाइट फिशर्स के लिए वो आदर्श स्थिति है, उन्हें बड़ा फायदा होता है। अलेक्सांदर और उनकी टीम संगठित हुई। डायनामाइट के संभावित इस्तेमाल वाले इलाकों पर वो खुद नजर रखते हैं। उनके साथ ही मछुआरों की अवैध हरकतों को ट्रैक करते हैं। वे सेल फोन से संपर्क में रहते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ओके, आगे बढ़ो और देखो कोई नाव तो नहीं है। बदकिस्मती से डायनामाइट से फिशिंग करने वाले भी संगठित हैं। वे कुछ लोगों को पैसे देते हैं जो उन्हें अनजान लाइसेंस प्लेट वाली कारें दिखते ही सतर्क कर देते हैं और पता चलते ही वे रफू चक्कर हो जाते हैं। मोंटेनेग्रो के तट पर डायनामाइट फिशर्स की सही संख्या के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक स्थानीय अखबार ने बताया कि पीक सीजन में करीब 50 किलो विस्फोटक रोजाना इस्तेमाल होता है। अलेक्सांदर और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर अपनी जुटाई सूचनाएं पोस्ट की। पकड़े जाने पर अवैध मछुआरों को 3 साल तक की कैद हो सकती है। और आगे चलते रहो। आगे उत्तर की ओर मिलो का घर है, मछुआरों का गांव। 30 साल के मिलो कहते हैं कि विस्फोटक उनके परिवार में होते थे। उनके दादा भी इनका इस्तेमाल करते थे। मिलो को याद है कि वो भी उनके साथ मछली पकड़ने जाते थे। 20 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था तो स्क्विड पकड़ने दादा के साथ जाता था। उनके पास हमेशा डायनामाइट होता था। जब वो मछलियों का बड़ा सा झुंड देखते थे तो बम गिरा देते थे। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से। लेकिन मिलो कहते हैं कि परिवार की इन परंपराओं से उनका कोई वास्ता नहीं। उन्हें याद है जब दादा ने विस्फोटक डाला तो क्या हुआ था। बहुत आसान था। डायनामाइट सतह के पास फटता है और एक बड़ा विस्फोट करता है। मछलियों के फेफड़े फट जाते हैं, वो फूल कर सतह पर तैरने लगती हैं। बड़ी मछलियों के अंदर पानी चला जाए तो वो डूब सकती हैं। हम लोग 50 से 150 किलो तक मछलियां लेकर लौटते थे। बहुत होता था। ये मछलियां 20 यूरो प्रति किलोग्राम की दर से बिकती हैं और इतनी मछलियां मछुआरों की चांदी करा देती हैं। वुकोविच ने ये मुद्दा राजनेताओं के सामने भी उठाया। वो कृषि मंत्रालय में मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख से भी मिलने आए हैं, लेकिन वो साफ जवाब देने से बचती हैं। हम लोग फिशिंग और मरीन कल्चर पर एक नया कानून बना रहे हैं। आपराधिक कानून हमारी प्राथमिकता है। कड़े कानून बनाकर दोषियों को उचित सजा दिलानी होगी। दिक्कत यह है कि विस्फोटकों से मछली पकड़ना कानूनन अपराध है, लेकिन ये कभी साबित नहीं होते। अलेक्सांदर कहते हैं कि पुलिस के पास कानून पर अमल के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वो समय जब देश कहे कि बस बहुत हुआ, ये सब बंद करो, तो सारा मामला 1 महीने में ही निपट जाएगा। लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। बदलाव नहीं आया तो ये कुदरती जन्नत बर्बाद होती रहेगी।